बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं असद हबीब कासमी। आज जो हमारा टॉपिक है वो है प्लानिंग इन द नर्सिंग प्रोसेस। ऑब्जेक्टिव हैं वो है प्लानिंग क्या है, लफ्ज़ प्लानिंग का मतलब क्या है और उसकी डिटेल में भी जाएंगे, और इम्पोर्टेंस, प्लानिंग फेज़ की इम्पोर्टेंस क्या है उसको भी देखेंगे, और टाइप्स ऑफ प्लानिंग कौन कौन सी हैं उनको भी हम आज देखेंगे। ये फेज़ है नर्सिंग प्रोसेस का, फेज़ नंबर 3। 5 फेज़ हैं नर्सिंग प्रोसेस के। पहला फेज़ है असेसमेंट, दूसरा फेज़ है नर्सिंग डायग्नोसिस, और तीसरा फेज़ है प्लानिंग। तो प्लानिंग को हम देखते हैं कि है क्या। लिटरली प्लानिंग का मतलब क्या है? एक्ट ऑफ फार्मुलेटिंग अ प्रोग्राम। क्या एक्ट ऑफ का मतलब क्या है? एक अमल। किस चीज का अमल? फार्मुलेटिंग है प्रोग्राम। किस चीज के लिए? फॉर डेफिनेट कोर्स ऑफ एक्शन। किसी स्पेसिफिक काम करने के लिए कोई प्रोग्राम सेट करना। तो आगे चलते हैं। लिटरली तो हम देख लिया प्लानिंग इन द नर्सिंग प्रोसेस। प्लानिंग इन द नर्सिंग प्रोसेस क्या है? नर्सेज आइडेंटिफाई गोल्स एंड आउटकम्स फॉर केयर बेस्ड ऑन गाइडलाइंस ऑफ द एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। गोल और आउटकम का क्या मतलब क्या है? पेशेंट को जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना गोल है ना। और आउटकम का क्या मतलब है कि हम जिस गोल को अचीव करने के लिए एक लाइन ड्रॉ करेंगे, कि मिसाल के तौर पे किसी को टेम्परेचर रेज है तो हमने लाइन ड्रॉ की कि हम इसको कोल्ड स्पंजिंग करें ताकि इसका टेम्परेचर कम हो जाए। बाकायदा डिफाइंड करना है कि हमने आधा घंटा या 15 मिनट में कोल्ड स्पंजिंग जब हम करेंगे तो उसके इतनी देर बाद तक इसका टेम्परेचर, यानी आउटकम जनरल वर्ड है, उसके नतीजे में टेम्परेचर की रिडक्शन। और अगर पेन है और हम उसको हॉट फॉर्मेटेशन दे रहे हैं तो बाकायदा डिफाइंड है कि उसका जो पेन है वो इतनी देर में रिड्यूस हो जाएगा। आउटकम मीन्स नतीजा, और गोल मीन्स हदफ, टारगेट। हमारा टारगेट ये है कि इसका पेन रिड्यूस करना है, और आउटकम के तौर पे इतने टाइम के अंदर ये पेन रिड्यूस हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड गोल एंड आउटकम। अच्छा, एक और वर्ड लिखा हुआ है ऑन द गाइडलाइन ऑफ द एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। अब ये एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस क्या है? देखिए, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस एक पूरा मैकेनिज्म, एक प्रिंसिपल है जो बुकिश है। आप कर रहे हो कोल्ड स्पंजिंग तो उसका आप एविडेंस भी दोगे कि कोल्ड स्पंजिंग जो मैं करूंगा वो जाके बॉडी के अंदर वेजो कंस्ट्रिक्शन कराएगी और नतीजे में जो हीट रिलीज हो रही थी वो रुकना शुरू हो जाएगी, टेम्परेचर रिड्यूस हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, और एक पेन है, किसी को इंजरी हुई है घुटने में, उसको हॉट फॉर्मेटेशन डॉक्टर ने एडवाइस किया है, तो उसका एविडेंस क्या बनेगा कि चूंकि इसको इंजरी हुई, वेजो कंस्ट्रिक्शन हो गई है, नतीजे में उस टिश्यू में पेन इंक्रीज होना शुरू हो गया है क्योंकि उसको इंजरी हुई है। अब जो हॉट फॉर्मेटेशन में अप्लाई करूंगा वो हॉट फॉर्मेटेशन वेजो डायलेशन कराएगी, सर्कुलेशन बहाल हो जाएगी उस टिश्यू को जिसको इंजरी हुई है, और नतीजे में पेन रिड्यूस हो जाएगा। बाकायदा आपको एविडेंस देना पड़ेगा कि मैं हॉट फॉर्मेटेशन जो कर रहा हूं उसका एविडेंस ये है अकॉर्डिंग टू फला बुक गाइडलाइन। आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग फेज। इट हेल्प्स टू सिलेक्ट करेक्ट इंटरवेंशन। अगर आप प्लानिंग करोगे तो आपकी इंटरवेंशन करेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अच्छा, इट प्रोवाइड्स डायरेक्शन फॉर पर्सनलाइज्ड केयर बेस्ड अपॉन द नीड। पर्सनलाइज्ड केयर का मतलब क्या है? एक बंदे को टेम्परेचर रेज है, एक बंदे को पेन है, एक बंदे को एंजाइटी है, तो अकॉर्डिंग टू पेशेंट्स पर्सनलाइज्ड नीड केयर प्रोवाइड की जाएगी। इट एनहेंसेस कम्युनिकेशन बिटवीन द पेशेंट, नर्स एंड केयर टीम मेंबर्स। प्लानिंग कम्युनिकेट करवाने के लिए हेल्प आउट करता है। एनकरेज कंटिन्यूटी ऑफ केयर एंड पॉजिटिव आउटकम। चलें आगे चलते हैं। टाइप्स ऑफ प्लानिंग क्या है? तो देर आर 3 टाइप्स ऑफ प्लानिंग। दे नॉट ओनली लिमिटेड टूवर्ड्स द नर्सिंग प्रोसेस, जनरल में भी यूज होते हैं। इनिशियल प्लानिंग, ऑनगोइंग प्लानिंग एंड डिस्चार्ज प्लानिंग। वन बाय वन हम इनको देखते हैं कि क्या है। लफ्ज इनिशियल की मीनिंग है स्टार्ट। अच्छा, इनिशियल प्लानिंग का मतलब क्या है? इट अकर्स व्हेन द नर्स परफॉर्मिंग द एडमिशन असेसमेंट। असेसमेंट आपको पता है कब होती है? बिल्कुल स्टार्ट में होती है, ऐसा ही है। तो ये उसी वक्त स्टार्ट होता है, अप्लाई होती है। शी डेवलप्स द प्रीलिमिनरी
प्लान ऑफ केयर, प्रिलिमिनरी बोलते ही हैं जो बिल्कुल स्टार्ट वाला होता है, प्लान ऑफ केयर जो स्टार्ट में बनता है वो। और ऑन गोइंग प्लानिंग कौन सी है? दी ऑन गोइंग मीन्स चलता हुआ, और इनिशियल वाला अगेन आप एक जहन बना लें कि आप कंपेयर करते पढ़ते चलेंगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो ongoing planning is a process of updating the patient's plan of care as new information is collected and evaluated। इनिशियल में आपने कलेक्शन ली इंफॉर्मेशन की, प्रोसेस चलता रहा, आपको फिर न्यू मिली, आपने उसको अपडेट कर दिया। अगेन फिर 2 दिन के बाद न्यू मिली, आपने अपडेट कर दिया। लेब्स कुछ भेजी एट द टाइम ऑफ एडमिशन, फिर लेब आपने भेजी 6 दिन के बाद, आपने अपडेट कर दिया उसको कि लेटेस्ट हमारी ये आ रही है। और इसी तरीके से बहुत सारी और भी हैं। चलें आगे चलते हैं। डिस्चार्ज प्लानिंग नंबर 3 पे है। इट begins at the time of admission, involves the anticipation of client's need and plan to meet those needs after the discharge from the care। डिस्चार्ज हो जाता है उस टाइम पे, जैसे मिसाल के तौर पे किसी पेशेंट को डिस्चार्ज तो किया हमने, लेकिन हमें उसको डाइट के हवाले से कुछ जो है ना वो मॉडिफिकेशंस प्लान करके उसको बतानी है। तो जब वो हॉस्पिटल के अंदर था तब उसकी डाइट जो भी मॉडिफिकेशन थी वो तो हॉस्पिटल कर रहा था, अब तो वो घर जाएगा तो हमने इसको डाइट प्लान पूरा करके दे दिया। अब क्लियर हुई बात? तो ये थी आज की हमारी क्लास, तो होपफुली आपको अच्छे से समझ आया होगा।